आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 का सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए संस्कृत विषय का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो कि आपके पास 70 ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, करने वाले हैं। तो दानवीर कौन था? भीम था, अर्जुन था, कर्ण था, युधिष्ठिर था। दानवीर कर्ण हो जाएगा। कौन था? दानवीर कर्ण था। ठीक। अब अगला क्वेश्चन आते हैं कि भिक्षुक किस भेष में आया था? राजा के भेष में, भिखारी के भेष में, मंत्री के भेष में, ब्राह्मण के भेष में। तो भिक्षुक आया था ब्राह्मण के भेष में। ठीक है। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव के पक्ष से, पांडव के पक्ष से, राम के पक्ष से, हनुमान के पक्ष से। तो जो है कि पांडव के पक्ष से। किसके पक्ष से? पांडव के पक्ष से लड़ रहा था। क्वेश्चन, व्याग्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी या बाण भट्ट? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। कौन था? नारायण पंडित था। व्याग्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? पंचतंत्र से, हितोपदेश से, रामायण से, महाभारत से? तो आपको याद होना चाहिए हितोपदेश से लिया गया। किस? हितोपदेश से। ठीक है। व्याग्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? क्रोध, लोभ, मोह, मूर्ख? इसका आंसर हो जाएगा लोभ। क्या प्रकट होता है? लोभ। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक, दुर्जन, सज्जन, दानव? इसमें आपका आंसर हो जाएगा पथिक। कौन हुआ था? पथिक आपका जो है लोभ से प्रभावित हुआ। ठीक है। कहता है दानशील कौन था? व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, लोभी? तो आपको पता होगा कि व्याघ्र। कौन था? व्याघ्र। बाघ दानशील था। ठीक है। कहता है हंस सारथ से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? मुनि है, पर्वत है, मंदाकिनी है, चित्रकूट है? तो मंदाकिनी नदी। कौन सा नदी? मंदाकिनी है। ठीक है। मंदाकिनी राज की क्या दिखती है? हंसनी नींव दिखती है, नली नींव दिखती है, निर्जन नींव दिखती है, गृहिणी दिखती है? यह जो है कि नली नींव दिखती है। क्या दिखती है? नली नींव दिखती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि रामायण ग्रंथस्य रचनाकार मतलब रामायण का रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, वाल्मीकि, वेद व्यास? तो आपको याद होना चाहिए वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नाचने के समान कौन दिखता है? पर्वत या नदी? तो इसमें हो जाएगा पर्वत आपका। ठीक है। पर्वत दिखता है। अगला आते हैं कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा का, यमुना का, मंदाकिनी का, गंडक का? तो हम जानते हैं मंदाकिनी का। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? 1883 ईस्वी में। कहता है कौन प्रसाद को खा रहा था? चूहा। कहते समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? विवेकानंद थे, राम परवेश थे, दयानंद थे, बिरजानंद? इसमें हो जाएगा बिरजानंद महाराज। ठीक है। उत्पत्ति पद का अर्थ होता है प्राप्त करना, जाता है, पढ़ता है,
घूमता है, इसमें हो जाएगा प्राप्त करना। कर्मवीर कथा में प्रशासन क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? राम प्रवेश, नवीन दृष्टि शिक्षक, राम प्रवेश का गुरु, राम प्रवेश का पिता। तो यहाँ इसमें हो जाएगा आपका राम प्रवेश राम। ठीक है। कथा परीक्षायाम अहम प्रथम स्थानम प्रतवान, वार्षिकी वार्षिका वार्षिकम या वार्षिक्याम। तो वार्षिका हो जाएगा, तो वार्षिका परीक्षा में किया था। ठीक है। कहता शिक्षक ने दलित बालक को कहाँ से ले गया था? आपको पता होगा कि राम प्रवेश रामबाला में क्षेत्र से, घर से, विद्यालय से, आश्रम को ले गए थे। तो शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया था? तो आपको पता है विद्यालय लेके गया था। ठीक है। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? इंटर में, स्नातक में, मैट्रिक में या स्नातकोत्तर में? तो आपको पता है कि स्नातक में। ठीक है। दलित बालक का नाम क्या था? राम प्रवेश राम, शिव राम, राम प्रवेश राम या राम जन्म राम? इसमें हो जाएगा आपका राम प्रवेश राम। हाँ, बहुत देखिए नीति श्लोक का क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे तो बहुत ध्यान दें। रूपम देश रक्षते, मतलब कहता रूप से किसकी रक्षा होती है? तो योग ज्ञान की, मिर्जा किसकी? मिर्जा। रूप से किसकी रक्षा होती है? मिर्जा की। कहता क्षमा किसका नाश करती है? क्रोध का, अलक्षण का, और कृति का, अनर्थ का। तो क्रोध का, क्षमा करने से क्रोध मिट जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देश जना नामरा भवंती, तो बुद्धिमंता कौन? बुद्धिमान लोग का जो है ना नम्र होते हैं। क्या होते हैं? नम्र होते हैं। ठीक है। अब आते हैं देश परमा तृप्ति, इसमें है क्षमा परमा तृप्ति। क्षमा सबसे बड़ा परम धर्म है। ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? चाणक्य, मनु है, विदुर है, वाल्मीकि? तो आप सिंपल सी क्वेश्चन है, इसका आंसर विदुर होगा, क्योंकि विदुर नीति का जनक किसे कहते हैं? विदुर को कहते हैं। ठीक। कहते हैं काम, क्रोध, लोभ किनके द्वार है? तो स्वर्ग का, मृत्यु का, नरक का, मोक्ष का? या नरक का द्वार है। ठीक है। याद रखिएगा, नरक का द्वार है। ठीक। कहता है सुख वहा क्या है? मतलब सुख किसमें है? धर्म में, अहिंसा में, विद्या में, क्षमा में? क्षमा में है। ठीक है। आगे चलती है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी व्यक्ति के पास लक्ष्मी जाती है। ठीक है। कहता है भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं, याद रखिएगा। कहता है शैशव अवस्था के संस्कार, शैशव मतलब बचपना वाला जो होता है, मतलब जो जब बच्चा बोलता है, बच्चा क्या होता है? चलता भी नहीं होता उसी समय का। 6 है। कितने हैं? 6 है। अंत्येष्टि सरकार, अंत्येष्टि कौन सा है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद। किसके बाद? मरने के बाद। ठीक है। पानी ग्रह किस संस्कार में होता है बाबू? तो पानी ग्रह जो होता है आपका पानी ग्रहण, यह आपका होता है शैशव संस्कार में। ठीक है। पानी को जब ग्रहण करते हैं बच्चे लोग। साहित्य ग्रंथों के शांत संस्कार का नामांतरण होता है गोदान में। किसमें? गोदान में नामांतरण होता है। ठीक है। कहता है चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कार से ही आपका चरित्र का निर्माण होगा। ठीक है। कहता है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तू है, आपको बता रहे हैं, केशांत का। ठीक है। जना एका भावतम वहंता बसंती, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद का कौन सा पद होगा? जिसमें आपका हो जाएगा कस्य। ठीक है। चलते हैं। देवगण क्या गाते हैं? रामायण, गीत, महाभारत, कविता? सबको पता है देवगण गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। ठीक। कहता है कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? ग्रामीण भूमि, भारत भूमि, अरण्य भूमि,
मरुस्थलीय भूमि, अरण्य, कौन सा अरण्य भूमि, सॉरी इसमें जो है भारत की भूमि, ठीक है। कहता है अयम निर्मला वहंतो वसंती श्लोका किस पाठ से उद्धत है? भारत महिमा से, नीति श्लोक से, शस्त्रकार से, मंगलम। तो भारत का महिमा से, ठीक है। हम सब में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। कहता गायंती देवा देश पुरुषा सुरत्वात यह पदम किस पाठ से लिया गया? भारतीय संस्कार से, महामंगलम से, भारतीय महिमा से, स्वादिष्ट। यह देखिए भारतीय गायंती देवा देश पुरस्कार, यह भारतीय संस्कार से लिया गया, ठीक है। सॉरी यह भारतीय, ये देखिए भारतीय महिमा से लिया गया, ठीक है। इसमें आधुनिक काल के संस्कृत लेखकों में से कौन अधिक अति प्रसिद्ध है? तो भीमाराव, अंबाराव, क्षमाराव, रामाराव। तो इसमें हो जाएगा भीमाराव, ठीक है। आगे चलते हैं कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? ज्ञानबल ने, भानुभट्ट ने, जनक ने, दंडी ने। यहाँ हो जाएगा जनक ने, ठीक है। ज्ञान ऋग्वेद में कितनी मंत्र दशवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? चतुर्विशति यानी कि 24 महिलाओं का, ठीक है। यहाँ वही क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो 24 जहाँ पे वही मार दीजिए, 24 हो जाएगा, ठीक है। कंपन राय गंगा देवी का समय क्या था? 12वीं शताब्दी। आधुनिक काल की संस्कृत के वितरी कौन है? आधुनिक काल की आपका संस्कृत विजयंका कौन है? विजयंक। ज्ञान बल ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्री को। मैत्री कौन है? ज्ञान बल की पत्नी है। कौन है? पत्नी है। तो आप बताएं कि 50 में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है। कितना सही हुआ है, ठीक है। तो आप इस बात को बताइएगा। आज के लिए इतना ही।